नमस्कार, हमारा नाम आरिफ है। मैं आज आ चुका हूँ आमापुर बिर्रा ग्राम सभा में। आज हमारे साथ है महेंद्र पटेल भाई, जो यहाँ के प्रधान प्रत्याशी हैं। अच्छा महेंद्र भाई, सबसे पहले मैं आपको सवाल करना चाहूँगा। आप तो एडवोकेट हैं, रानीगंज तहसील में आप हमेशा प्रैक्टिस में रहते हैं। क्या सोचकर आपने चुनाव लड़ने का एक यानी आपके मन में क्या आया जो आपको लगा कि चुनाव लड़ना चाहिए? जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आरिफ भाई कि आपने इस चैनल के माध्यम से मुझे समझा कि आप जो है डिबेट करेंगे। मैं डिबेट के लिए तैयार था, हालांकि और उम्मीदवार नहीं आ पाए। मैं बता दूं सबसे पहले आपको, मैं अधिवक्ता नहीं हूं। जी मैं रानीगंज तहसील में मात्र मुंशी का काम करता हूं, बैनामे का काम करता हूं यानी मैं। खारिज दाखिल का काम। हाँ हाँ, मैं अधिवक्ता ना हूँ, अधिवक्ता नहीं हूँ। लोग जो है वो समझते हैं कि अधिवक्ता हूँ। ये पहली जी गलतफहमी मैं लोगों से टालना चाहता हूँ, जी लोगों को बताना चाहता हूँ। मैं मात्र मुंशी हूँ। जी मेरे पास कोई डिग्री अधिवक्ता की नहीं है, मैं वकील नहीं हूँ। और रही बात, आपने कहा कि जो है आप क्या सोचकर चुनाव लड़ने आए, जी तो मैं बता दूं, मैं चुनाव 1995 से लड़ रहा हूँ, 95 से। मैं 2 बार ग्राम पंचायत सदस्य हुआ जी। और अभी बीडीसी के पद पर हूँ। हम्म, यह समाप्त हो चुका, कुल मिला के अब समझ लीजिए चुनाव आ चुका है। हम्म, तो मैं चुनाव 1995 से लड़ रहा हूँ और लोगों के बीच में हमेशा रहा हूँ। जी हाँ, जो व्यवस्थाएं हैं, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि आप क्या सोच कर आए हैं लड़ने। जी ठीक है, व्यवस्थाएं जैसे प्रधान जो होते हैं, अब तक हमारे ग्राम सभा में जितने भी प्रधान हुए हैं जी सब अनपढ़ हुए हैं, ना जी। के बराबर। पढ़े लिखे तो थे कुछ, हम्म, लेकिन वो ना के बराबर। हम्म, वो प्रधानी जीतते थे, उनका कार्य कोई और किया करता था। जैसे गांव के 2-4 लोग उनके साथ मिलकर प्रधानी किया करते, जिससे वो स्वतंत्र मस्तिष्क से जो है जी प्रधानी नहीं कर पाते हैं। जी तो ये सोचकर हमने अब इस साल मैदान में मैं आया हूँ कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। जी और मैं ये सोच रहा हूँ कि जहाँ तक मेरी सोच है, अगर मैं जीतूँगा तो बढ़िया सा विकास होगा। जी मेरा कोई एजेंडा नहीं है, जी प्रधानी में एजेंडा नहीं होना चाहिए। जी। मैं एक बात और, आप अपनी योग्यता को बताएं। हालांकि मैं योग्यता पे नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन आपसे एक सवाल ज़रूर करना चाहूँगा। आप इसके पहले बीडीसी भी रहे हैं। जी बीडीसी में क्या ये इसी से क्षेत्र से रहे जी हैं जी जिस जी क्षेत्र जी में आप जी प्रधानी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं? क्या ऐसा किया है जिसकी बुनियाद पर आप वोट मांगने जा रहे हैं लोगों के पास? जी जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। सबसे पहले मैं बता दूं कि वीडीसी का कोई निधि नहीं होता है। जी ना उसके पास 14वां वित्त आयोग होता है, ना 10वां वित्त आयोग होता है, ना कोई पर्सनल खाता होता है सरकार जी की तरफ से। जी पूरी तरह से डिपेंडेंट होते हैं ब्लॉक प्रमुख पर। जो बीडीसी द्वारा चुना जाता है ब्लॉक प्रमुख, जी वो होते हैं जो है हमारे जो है संरक्षक, जिनको हम बनाते हैं। जी वो जो कुछ भी आपको दे देंगे जी तो आप वही अपने जो है क्षेत्र में काम करवा सकते हैं। जी जी, हालांकि हमें प्रमुखों से जो है, दोनों प्रमुख, चाहे वो आदरणीय श्यामू जी रहे हों, चाहे हमारे जी बड़े भाई राकेश सरोज जी रहे हों, दोनों प्रमुखों ने हमारे लिए काम किया है। जी आदरणीय श्यामू भैया ने हमें जो है 150 मीटर जो है खड़ंजा दिया था जी अपने कार्यकाल में उन्होंने, और 2 नल दिया था आदरणीय जी श्यामू जी ने, जी बड़ा वाला हैंड पाइप। जी और आदरणीय राकेश जी ने भी हमें जो है इंटरलॉकिंग दिया। जी बाहीपुर में एक इंटरलॉकिंग का काम हुआ है, जी लगभग 100 मीटर का काम हुआ है, जी इंटरलॉकिंग का काम दिया। जी और बस अब इसके अलावा और कोई काम नहीं किया। बाकी समाज में हमेशा लोगों के साथ जुड़कर उनके सुख दुख में शरीक हुआ हूँ, इससे ज़्यादा जी कुछ नहीं किया हूँ भाई। जी। जैसा कि मैं आपको जानता हूँ, इसके पहले भी आप जाति सूचक शब्द से विरोध करते रहे, लेकिन थोड़ी देर पहले दो शब्द आपने बताए कि हमारे बिंद समाज की ये बस्ती है, यानी पटेल समुदाय के। तो आपने क्या ऐसा अभी मन में आया कि आप टारगेट, क्या ये चुनाव आप यानी जाति सूचक से यानी कुछ उसे नियंत्रण करना चाहते हैं जात को लेकर के? नहीं नहीं, देखिए ऐसी कोई बात नहीं। आप जानते हो कि जाति जी और धर्म जी राजनीति में नहीं आना चाहिए। मैं बता दूं कि यहाँ पर जो वोटों की संख्या है वो बिंदु और यादवों की ज़्यादा है। जी इनके ही इर्द गिर्द बीडीसी और प्रधानी घूमती रहती है हर जी वक्त, हर 80 सीट को छोड़कर। जी जाति के आधार पर चुनाव लड़ना, जी ये मैं नहीं मानता हूँ कि ये सही है। जी एक ग्राम प्रधान जो सर्वोच्च नागरिक होता है जी अपने ग्राम सभा का, जब वो प्रधान बनता है, जी सर्वोच्च नागरिक माना जाता है गांव का। तो वो अगर जाति पात के हिसाब से काम करेगा
तो वो ठीक नहीं है। जात पात फैलाया गया, जात पात के नाम से वोट मांगेगा, ये ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। न मैं ऐसा करता हूँ। मैं हर वर्ग हर समाज में जाता हूँ, चाहे वो यादव हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो हमारे जो है बैकवर्ड बीसी में, और जो केवट, कुर्मी, लोहार, कोहाट, पाल, इन सब बस्तियों में जाता हूँ। हरिजन बस्तियों में जैसे सरोज, हरिजन, ये सारे जो हैं हमारे यहाँ के वोटर हैं, उनके पास भी जाता हूँ। ऐसा कोई हमारा इरादा नहीं कि मैं जातिगत के आधार पर चुनाव लड़ रहा हूँ। जी महेंद्र भाई, चलिए ठीक है, मैं एक बात और आपसे पूछना चाहता हूँ। जैसा आप कहीं पे जाते होंगे, आजकल में गए होंगे किसी से वोट मांगने के लिए, क्या कहकर आप स्टार्ट करते हैं वोट मांगे? क्या उसे किस तरीके से उसे अपनी तरफ करने का प्रयास करते हैं? देखिए, सबसे पहला तो मेरा जो मूल प्रयास है लोगों को अपनी तरफ करने का, जी मैं शिक्षा, मेरे पास शिक्षा है। जी लोगों ने बीडीसी में मेरा भी काम देखा है कि ये बिल्कुल निडर हो के काम करते हैं, हमें हमेशा पब्लिक के साथ रहते हैं, जी पब्लिक में बने रहते हैं। जी शिक्षा है मेरा। और उसके बाद विकास। जी देखिए, मैं वादे नहीं कर रहा हूँ, जनता के पास जा रहा हूँ, मैं आपको नल दे दूंगा, मैं आपको कॉलोनी दे दूंगा, जी मैं आपको जो है खड़ंजा बिछवा दूंगा आपके लिए, या आपको कोई पर्सनल लाभ दे दूंगा। मैंने कहा मैं अब लड़ रहा हूँ, अगर मुझे आप लायक समझते हो, मैं ग्राम सभा के लायक हूँ, प्रधान पद के लिए मैं लायक हूँ, तो आप लोग मुझे वोट दीजिएगा, समझ में आए तो। जी नहीं तो फिर आप किसी दूसरे उम्मीदवार को देख सकते हैं। जी। तो यानी आप जो आप एक्चुअली टारगेट किस चीज़ को बनाए, जो आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये कि आपको किस बुनियाद पे लोग आपको वोट करें? क्या आप ये जो जितने भी कैंडिडेट हैं उनसे आप कितना अलग हो पा रहे हैं, यानी कुछ विशेष कर पाएंगे? शायद मेरे हिसाब से पब्लिक भी जानती है कि जो जितने भी कैंडिडेट्स इस वक्त हैं मैदान में, उन सब से अलग कैंडिडेट्स मैं हूँ, जी अलग कैंडिडेट मैं हूँ। और जहाँ तक बात है विकास के मुद्दे की, ये झूठे वादे होते हैं। जब भी चुनाव आता है, उम्मीदवार खड़े होते हैं, वो तरह तरह की लुभावनी बातें करते हैं जनता में, वोटरों के सामने जाकर। मेरे हिसाब से वो गलत तरीका है। आप जनता से वोट मांगिए, अपने व्यवहार को जो है कायम करिए, और जनता अगर आपको समझेगी, आपकी काबिलियत को समझेगी, तो आपको वोट देगी। चूँकि मैं 2 बार पंच रहा हूँ, लोक निर्माण कार्य का अध्यक्ष भी रहा हूँ, पंचायत समिति में जो है, उसके बाद मैं बीडीसी भी रहा हूँ, तो लोग मुझे जानते हैं कि ये कभी भी जब चुनाव लड़ते हैं, बीडीसी भी मैं लड़ा था पिछली बार 2015 में, मैंने कोई मुद्दा नहीं बनाया था, जी न जातिवाद का मुद्दा, न कोई मुद्दा, न मैं किसी कैंडिडेट्स का विरोध करता हूँ। जी सारे कैंडिडेट्स का अधिकार है, वो चुनाव लड़ेंगे, ये लोकतंत्र है। जी ये लोकतंत्र है, सबको लड़ने का अधिकार है, सबका वोट मांगने का अधिकार है। ये वोटरों की जो है समझदारी है कि उसमें से कौन सा अच्छा उम्मीदवार है वो चुनेंगी। जी जी धन्यवाद। जी। अच्छा, आप ये मेरे चैनल और हमारे काम के बारे में क्या कहना चाहते हैं, पंच पंचायत के बारे में? देखिए, पंच पंचायत जो आपने ये अभी चैनल बनाया है, हर ग्राम सभा में जाकर आप उम्मीदवारों से बात कर रहे हैं, नए पुराने उम्मीदवारों से प्रधान पद के, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। आपने अलग जगाई है कि ग्राम सभा में किस तरह के उम्मीदवार होने चाहिए। जी ये आप वीडियो जब डालेंगे, लोग देखेंगे, वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे, तो उनके समझ में आएगा कहीं ना कहीं मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, या और आप जो डिबेट करेंगे और लोगों से बात करेंगे, उनमें क्या सच्चाई है। इस चैनल को, और ख़ास तौर पर आपको आरिफ भाई बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने पंच पंचायत जो चैनल, आपने चैनल के माध्यम से उम्मीदवारों का इंटरव्यू लेना शुरू किया है, बहुत ही अच्छा कार्य किया है। ये आम जनता, पढ़ी लिखी जनता है, आज की डिजिटल जनता है, सब जानती है वो जी कि कौन कैसा है। ठीक है, लेकिन और बहुत सारे कैंडिडेट समझते हैं, कुछ जानते नहीं, बस दारू और कुछ पैसों के ना, लुभावने में। बिल्कुल आपने अभी, ये मैं यही सोच रहा था कि आपने अभी तक ये जो नशा ऐसी चीज़ है जो नशे के बल पर, पैसे के बल पर चुनाव जीतना चाहते हैं, ये बहुत ही गलत कार्य है। जो आदमी आपकी वोट नशा बांटकर, दारू बांटकर, पैसा देकर खरीद रहा है, वो आपके गांव का विकास कहाँ कर पाएगा? बिल्कुल सही। ठीक है, ये समाज के लिए हितकर नहीं है, ऐसे उम्मीदवार हितकर नहीं है। जी ये आपके गांव का विकास नहीं करेंगे। कल जिस आदमी से आप पैसा लेकर वोट देंगे, वही जो है जी वही आपका जो है प्रधान होगा, चाहे बीडीसी होगा। वो जब वो वोटर सामने आएगा उसके, तो वही उसके मन में दिमाग आएगा, जो प्रधान होगा प्रेजेंट में, जब पैसा लेकर उम्मीद वोटर जो उसके सामने आएगा, तो दिमाग में ये होगा, ये मैं जब चुनाव लड़ रहा था, हमसे जो है इतना पैसा लिया था, इसका काम तो हम उस तरीके से नहीं करेंगे नहीं। ये सत्य है कि नहीं? आप नहीं जी 100%